हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। वहाँ से उस डायग्राम से एक हमने एनर्जी बैंड का डायग्राम अलग कर लिया था। ठीक है, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन on the basis of energy band diagram, on the basis of energy band diagram। किसके बेस पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एनर्जी बैंड डायग्राम। उस डायग्राम की जो हमने शेप डिस्कस की थी बैंड थ्योरी से जो निकाला था, इधर हमने एनर्जी को शो किया था। कुछ इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, ठीक है, तो इनका लेवल्स हैं, इन लेवल से क्या बना, एक बैंड बना, क्या नाम दिया, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या नाम दिया गया बेटा, कंडक्शन बैंड। क्या नाम दिया गया, कंडक्शन बैंड। इसके बाद ये एक ऐसा रीजन मिला, एक ऐसा गैप मिला जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, तो इसको हमने नाम दिया एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप एंड फॉरबिडन गैप। तो पहले तो बेटा मैं ये डिस्कस करता हूँ कि इसका जो नाम बना इस बैंड का, वैलेंस बैंड या फिर कंडक्शन बैंड, इनको क्यों कहा गया। देखिए, हमें पता है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम 4। हाउ मेनी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनको स्टेबिलिटी जब लैटिस में आते हैं, ठीक है, और एटम्स, लॉट ऑफ एटम्स से मिलके लैटिस बनती है, जैसे हमने डिस्कस किया था। और स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए इन्हें 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। 8 n होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कितने, 4। तो ये क्या करता है बेटा, शेयरिंग करता है, बॉन्डिंग करता है, किसके साथ, नेबरिंग एटम के साथ। तो ये क्या करता है, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन अपने घर में और एक अपने पड़ोसी के घर में, इस तरह से घूमेगा। मीन्स इसने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, एक बार यहाँ घूमेगा, एक बार यहाँ। इसी टाइप से इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, एक बार इधर का, एक बार इधर का। इस इलेक्ट्रॉन का काम इधर, इधर, और इस इलेक्ट्रॉन का काम भी इधर एंड इधर। मीन्स इसने नियर बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिलिकॉन ने बॉन्डिंग कर ली, पेयरिंग कर ली, और एक स्टेबल वो बन गए स्ट्रक्चर, स्टेबल। ऐसे ही ये जो है, ये भी अगले 4 के साथ कर लेगा, ये वाला ये भी 4 के साथ कर लेगा। इस टाइप से हमारी लैटिस, स्टेबल लैटिस तैयार हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका क्या काम है, वैलेंसी फुलफिल करने का काम है। एक चक्कर अपने घर में, एक पड़ोसी, बस, इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं है इसके पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, कम एनर्जी है इनके पास, ठीक है, क्या काम है, वैलेंसी फुलफिल करने का काम है इनका। तो इसको, ये इनकी जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे इनका क्या नाम रखा गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का जो काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, घूमने का जो काम करते हैं, उनको हमने कहाँ रखा, वैलेंस बैंड में रखा, वैलेंस बैंड। तो ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो एनर्जी लेवल होती है, लोअर एनर्जी होती है, कम एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी नहीं है ये अपनी ड्यूटी को छोड़ के फ्री हो जाए। फिर अगर इसको कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, इसको हीट किया जाए सेमीकंडक्टर को, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से ये अपनी ड्यूटी थी जो इसकी घूमने की, अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया। और अब इसका नाम क्या रख गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो गया, जो इसका काम था ड्यूटी वैलेंसी फुलफिल करने की, उससे ये क्या हो गया बेटा, फ्री। तो इसने अपना नाम रख लिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास ज़्यादा एनर्जी है या इसके पास, इसके पास जो एनर्जी थी वो घूमने के लिए थी जस्ट, इसको और एनर्जी दी, एक्स्ट्रा एनर्जी दी, तो फ्री होगी। मीन्स इसकी एनर्जी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो इस डायग्राम में ज़्यादा है। तो ये वाली जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनका जो लेवल है, कंडक्शन लेवल की एनर्जी है। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, तो ये क्या बन जाता है, बैंड बन जाता है, कंडक्शन बैंड। इस टाइप से बेटा इनका नाम पड़ा। फिर देखिए कंडक्शन क्यों कर पाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का अटैक हुआ,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये मूव नहीं करते। क्यों मूव नहीं करते? इसको न्यूक्लियस बाउंड रखता है, इसको न्यूक्लियस क्या करता है? बाउंड। पर जब इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का अटैक होने का मतलब क्या हुआ? E इज इक्वल टू ई बाई क्यू इज इक्वल टू एफ, सॉरी E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो उस पर एक फोर्स लगता है, क्या लगता है? फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इस पे एक फोर्स लगता है और ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। पर ये मूव नहीं करता। अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या करेगा? कंडक्शन, कंडक्टिव करंट बनाएगा। तो ये क्या करता है? कंडक्शन का काम करता है। इस वजह से इसका नाम क्या बन गया? कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया था बेटा? एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करता, उसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप। इस एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए बेटा, तो पहले मैं एक डायग्राम बनाया, ठीक है। ये हमारा वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी और ये वैलेंस बैंड की एनर्जी। वैलेंस बैंड कितनी एनर्जी स्टेट है यहीं पे देख लीजिए, 4n एनर्जी स्टेट यहाँ पे है, 4n एनर्जी स्टेट्स और 4n एनर्जी स्टेट्स ही यहाँ पे है। टोटल 8n एनर्जी स्टेट्स होती है, 8n। इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है एनर्जी के हिसाब से, वो यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिए, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और ये क्या था? एनर्जी गैप। ये क्या था? एनर्जी गैप। ऑन करना एक बार इसे। चलिए बेटा, इसमें हमने ये जो डायग्राम बनाया, अगर ये एनर्जी गैप इज मोर देन 3 EV, अगर ये 3 EV से ज़्यादा है तो ये आएगा हमारा किस कैटेगरी में? सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटर की कैटेगरी, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? फर्स्ट वन, एनर्जी गैप मोर देन 3 EV, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का गैप होता है बेटा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मीन्स यहाँ पे वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? वैलेंस बैंड में होगा। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, सारे के सारे क्या है? वैलेंस बैंड में है। कंडक्शन बैंड क्या है? एम्प्टी। कंडक्शन बैंड क्या है? एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मोर देन 3 EV। आप ये समझिए, सिंपल EV भी छोड़ो, आप एनर्जी की यूनिट है वैसे तो। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 1000 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, रफली एग्जांपल समझिए, 1000 एनर्जी चाहिए, और अगर मैं इसको, इस इलेक्ट्रॉन्स को, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पिक किया मैंने, दिस वन, इस इलेक्ट्रॉन को मैं 500 एनर्जी देता हूँ, क्या ये कंडक्शन बैंड में जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका गैप कितना है? 1000 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और हम इसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं? 500, नहीं जाएगा। कैसे देते हैं एनर्जी, उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, हीट दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसको मूव करा सकते हैं, ठीक है, तो उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। 700 दूंगा तो क्या ये कंडक्शन बैंड में जाएगा इलेक्ट्रॉन? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 इज रिक्वायर्ड। जैसे ही मैं इसको 1000, अच्छा ये बताओ, चलो 900 दे दी, अब तो चला ही जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा। अगर हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी गैप से लेस है तो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव नहीं करेगा वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो जो इसको एनर्जी दी 900 मैंने मान लीजिए, तो ये 900 में यहाँ तक तो चला ही जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक नहीं जाएगा। कम से कम 1000 एनर्जी चाहिए, क्योंकि इस गैप में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एनर्जी गैप है, ये एनर्जी का गैप है, इस गैप का, इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। तो ये 900 का करेगा क्या? ये 900 जो इसको हमने एनर्जी दी है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स को, अपना लेवल इंक्रीज कर लेगा। सपोज करो ये यहाँ पे होता तो यहाँ से यहाँ तक आ जाता, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पर वैलेंस बैंड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वैलेंस बैंड के लिए 1000 एनर्जी कम से कम चाहिए। जैसे ही 1000 से ज़्यादा होगी तो ये वैलेंस बैंड से छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएगा, और जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में गया इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, क्योंकि कंडक्शन अब ये फ्री हो गया, मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से करंट बनाएगा, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा।
अब तक ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहा था, स्टेबिलिटी फुलफिल करने का काम कर रहा था ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी हिसाब से आपको इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इंसुलेटर में बेटा एनर्जी गैप 3 eV से ज़्यादा। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मोर देन 3 eV एनर्जी मिलेगी तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, करंट पार्ट बनाएगा। पर प्रैक्टिकल हम अगर बात करें 3 eV एनर्जी नहीं मिल पाती, उससे पहले ही जो हमारा मटेरियल है वो किस में चला जाता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। देखो बेटा एनर्जी देना हमारे हाथ में, हम कह देंगे 4 eV एनर्जी दे दो, 5 दे दो, प्रैक्टिकल पर जब हम देते हैं दो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको 5 eV एनर्जी दिया मटेरियल को, ये हमारे कंट्रोल में है। इस मटेरियल ने आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या इसने 5 eV एक को ही दे दी, क्या 2 को दी? अगर 2 इलेक्ट्रॉन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी इसने अपनी 5 eV एनर्जी जो हमने दी, तो एक के पल्ले पड़ी 2.5 eV, 2.5, और 2.5 में ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है, वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सभी इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर कितना होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ी हमने 10⁻28 29 पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। हम इसमें जो पॉइंट्स लिख रहे हैं वो क्या है, अगर एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को इतनी मिलेगी तो वो श्योर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा वैलेंस बैंड से। पर प्रैक्टिकली देखा गया कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। कंडक्शन बैंड क्या है, कंप्लीटली एम्प्टी है, ठीक है। सेकंड जो डायग्राम बना like this is the conduction band, this is the valence band, this is the conduction band and this is energy gap। तो ये मान लीजिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर का। किसका डिस्कस कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बेटा जो हमें देखने को मिला एनर्जी गैप कितना होता है, एनर्जी गैप लेस देन 3 eV। लेस देन 3 eV का मतलब 1 भी हो सकता है, 0.7 भी है किसी मटेरियल में, 2.4 भी है, 1.6 भी है, ठीक है, कितना भी हो सकता है, पर 3 eV से कम। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि दिस मच एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वन EG एनर्जी गैप क्या है, लेस देन 3 eV। EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर को अगर हम लिटिल बिट भी एनर्जी देते हैं, रूम टेम्परेचर की बात ही कर लीजिए, 300 केल्विन टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, तो उसमें भी इतने रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले जाते हैं, इतनी कम एनर्जी होती है बेटा ये, ठीक है। तो ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। अगर लोअर टेम्परेचर है तो सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, अगर हायर टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर भी है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। इतनी नहीं होती कंडक्टिविटी पर मूव कर जाते हैं। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या है, पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, दोनों के बारे में एक साथ लिख दिया, पार्शियली फिल्ड, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप इसमें याद करेंगे सेमीकंडक्टर में। और लास्ट इसमें जो कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम आएगा उसमें बेटा गैप ही नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या है, थर्ड इसमें बेटा जो टाइप डिस्कस करनी है दैट इज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। थर्ड वन इज कंडक्टर। कंडक्टर के केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कंडक्टर के केस में मान लीजिए ये हमारा वैलेंस बैंड है, दिस इज द वैलेंस बैंड, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ अब ये कंडक्शन बैंड है। ये क्या है, कंडक्शन बैंड। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, कंडक्शन बैंड। ध्यान से देखो बेटा, वैलेंस बैंड यहाँ से यहाँ तक और कंडक्शन बैंड यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो रीजन है, ये रीजन, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये इसमें क्या आ रहा है, इस रीजन में दोनों बैंड आ रहे हैं, कंडक्शन भी आ रहा है और वैलेंस भी आ रहा है, कंडक्शन भी आ रहा है और वैलेंस भी आ रहा है। इस रीजन की बात करें तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग,
ओवरलैपिंग। तो यहाँ की इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कंडक्टर के क्या बनेंगे, अगर कोई पूछता है एनर्जी गैप, ईजी एनर्जी गैप, नो एनर्जी गैप, नो एनर्जी गैप, गैप ही नहीं है, गैप ही नहीं है मीन्स क्या हो रहा है एक्चुअल में, ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे गैप था कुछ एनर्जी का, यहाँ पे गैप था, यहाँ पे गैप ही नहीं है। वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी लाई कर रहा है, यहाँ तक वैलेंस बैंड है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये कंडक्शन बैंड भी है। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, वैलेंसी फुलफिल करता है। क्या करता है, वैलेंसी फुलफिल करता है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो वैलेंसी फुल करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो ये दोनों काम करता है बेटा, ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक तो ये बताना है आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। सेकंड पॉइंट, वैलेंस बैंड नेवर एम्प्टी, और जो थर्ड पॉइंट है कंडक्शन बैंड, ये भी आपका पार्शली फिल्ड होता है या नेवर एम्प्टी। चलिए ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।